हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले, तीसरे, पांचवें सेमेस्टर में वैल्यू एडिशन कोर्स में आपका एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आपका सब्जेक्ट आता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 बार के जो क्वेश्चन पेपर थे वो हम लेकर आए हैं। 5 बार के क्वेश्चन पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, वो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको किन क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, किन क्वेश्चंस के आंसर से रिलेटेड चीजें आपको स्टडी करनी है, ताकि आप इस एग्जाम में, इमोशनल इंटेलिजेंस के एग्जाम में बेस्ट नंबर ला पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। और इस सब्जेक्ट के कंप्लीट जो आंसर की वीडियो है हम लोग आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे, ताकि आपको इन क्वेश्चंस जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं उनके आंसर भी यहीं पे मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आपको 4 से 5 पेपर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हमारे पास 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। ए में वो क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, बी में वो क्वेश्चन जो कि कम इंपॉर्टेंस रखते हैं थोड़ा, ठीक है, और कम बार रिपीट हुए हैं, और सी में वो जो कि कभी रिपीट नहीं हुए बट इंपॉर्टेंट जरूर है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा और उसके महत्व से रिलेटेड। बाकी मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी पीडीएफ सिर्फ हिंदी सॉरी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप इसके आंसर जो है स्टडी करें इंग्लिश में ही। ठीक है, आपको हिंदी में भी हम आंसर प्रोवाइड करेंगे, बट आप कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में ही लिखें आप उनका आंसर, क्योंकि बेसिकली ये आपका साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसकी इंग्लिश में ही पीडीएफ अवेलेबल है, तो जिससे आपको ईजी रहेगा। और मेरे को नहीं पता कि ये सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा क्या है और उसका महत्व क्या है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस को हिंदी में कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को, उसके जो कोई भी 2 मॉडल है उनके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब एनी 2 मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक बार और आया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं। समकालीन दुनिया में भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक क्या है, महत्वपूर्ण कौशल क्यों है। और एक बार और, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसके महत्व आपको यहाँ पे बताने हैं। टोटल 5 टाइम ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। ठीक है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है 5 बार, प्रीवियस 5 बार के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर में आया ही आया है। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके बुक का भी नाम है, तो जरूरी है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसका परिभाषा, उसकी महत्व आपको पता होनी चाहिए। आगे देखें कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी और डिटेल देखने को मिलेंगी उससे रिलेटेड, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा नोट्स में इन्हें डाला है, तो आप इनको जरूर पढ़िएगा पॉज करके। आगे देखते हैं, आपका जो अगला टॉपिक बनता है वो बनता है सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड, मतलब आत्म जागरूकता। जब कोई व्यक्ति सेल्फ अवेयर होता है तो उससे रिलेटेड, सेल्फ अवेयरनेस इन इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन आपका 4 बार इससे रिलेटेड आ चुका है। देखते हैं क्या है। आत्म जागरूकता व्यक्तिगत क्षमता के विकास में कैसे सहायक है। हाउ कैन सेल्फ अवेयरनेस एड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस। ठीक है, किसी भी व्यक्ति वो सॉरी किसी भी शक्ति का ज्ञान आत्म जागरूकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक है, व्याख्या कीजिए। तो ये हो जाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता में जो आत्म जागरूकता है, या फिर हम कहें कि सेल्फ अवेयरनेस है, उसका क्या महत्व है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और एक बार और आता है, आत्म जागरूकता के ऊपर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो 4 टाइम्स आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड टॉपिक है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस का। तो इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइए कि व्यक्ति सेल्फ अवेयर किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे पढ़ के जानी है। एक्स्ट्रा नोट ये रहे, आप इनको जरूर पढ़िएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है इम्पैथी और कंपैशन से रिलेटेड, मतलब सहानुभूति और करुणा से रिलेटेड। ठीक है, एम्पैथी और कंपैशन। 4 बार आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक जागरूकता के विकास में सहानुभूति और जो करुणा है वो क्या रोल प्ले करते हैं। सहानुभूति विकसित करने में तकनीक पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है कि भाई किसी व्यक्ति में सहानुभूति, या हम कहें कि भाई एम्पैथी किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। एक बार और रिपीट होता है कि सहानुभूति और करुणा की अवधारणा हमारी सामाजिक क्षमता को कैसे बढ़ाती है, आपको ये बताना है। और एक बार और आता है, सहानुभूति और करुणा की अवधारणा जो है सामाजिक क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाती है, ये है। ठीक है, तो 4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको जरूर पढ़ के जाना है।
इम्पैथी और कंपैशन का क्वेश्चन 4 टाइम रिपीटेड है, जरूर पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। इंग्लिश में मैं आपको नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा पॉज करके इसको, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हमने यहाँ पे जो है प्रोवाइड कराया है, तो आप लोग इजीली इनको पढ़कर समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको जो है एक्शन नोट देखने को मिल जाएंगे, तो इनको जरूर पढ़िएगा। अगला टॉपिक बनता है आपका सोशल कॉम्पिटेंस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, मतलब कि सामाजिक क्षमता और संघर्ष प्रबंधन से रिलेटेड। 4 बार रिपीट हो चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ टू डेवलप सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है। सामाजिक क्षमता विकसित करने के लिए हमारे दैनिक जीवन में उपयोग विभिन्न कार्यनीतियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। हमारा जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ, उसमें हम कौन कौन सी कार्यनीतियां कर सकते हैं जिससे हमारी जो है सामाजिक क्षमता या फिर सोशल कॉम्पिटेंस जो है वो बढ़ सके, विकसित हो सके, डेवलप हो सके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है सामाजिक सक्षमता के प्रमुख जो घटक है वो आपको यहाँ पे बताने हैं भाई। डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस। और एक बार और आता है आपका क्वेश्चन कि सामाजिक रूप से सक्षम लोग प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं और संघर्ष प्रबंधन में कुशल होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, इसको क्या करना है आपको, उपयुक्त उदाहरण के साथ इस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि संघर्ष को शांतिपूर्ण और उपयोगी ढंग से सुलझाने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। तो ये आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो सोशल कॉम्पिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला आपका रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, टॉपिक है आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस के मॉडल हैं अलग अलग, जैसे कि एबिलिटी, गोलमैन या फिर बारॉन मॉडल जो है, इनके बारे में, ठीक है। 4 बार रिपीट हो चुके हैं, अलग अलग मॉडल आपसे जगह जगह पूछे गए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं कि डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब एनी टू मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कोई 2 मॉडल आपको यहाँ पे बताने के लिए कहा गया है। यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन द एबिलिटी बेस्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो योग्यता आधारित जो मॉडल है उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आपका एक और बार आता है गोलमैन का भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो मॉडल है उसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और एक बार और आता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किसी एक उपाय का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। कोई एक जो मॉडल है, आप कह सकते हैं, जो सॉरी, डिस्क्राइब इन डिटेल एनी वन मेजर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जो मेजर है वो आपको यहाँ पे बताना है इमोशनल इंटेलिजेंस का, मॉडल एज मेजर, जो मेजर है उसको मॉडल कहा गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है। यहाँ पे आपका रिपीटेड क्वेश्चन है मॉडल के बारे में, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल हमने दिए हैं, इनको जरूर पढ़िए। आगे देखते हैं इमोशन रेगुलेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें एंजाइटी आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है और फेयर आ जाता है, ठीक है। भावनाओं का नियंत्रण, जिसमें चिंता आती है, अवसाद आता है और भय आता है। 4 बार रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। देखते हैं, डिस्कस वेरियस इमोशन रेगुलेशन स्ट्रेटजीज इन द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए जो इमोशन रेगुलेशन की जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। हिंदी में देखें तो चिंता और अवसाद के प्रबंधन में विभिन्न भावना विनिमय क्रियान्वितों का चर्चा कीजिए, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि भाई जो आपको जब टेंशन होती है, डिप्रेशन में होते हो, एंजाइटी होती है, ठीक है, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए जो अलग अलग रेगुलेशन स्ट्रेटेजीज है वो आपको यहाँ पे बतानी है। फिर भय का प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फेयर, शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, और एक बार और आता है शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, ठीक है। भावनाओं का प्रबंधन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुके हैं बार बार, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट दिए गए हैं थोड़े से डिटेल के साथ, ये आप जरूर पढ़िए। आगे देखते हैं स्ट्रेटेजीज टू इनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए जो अलग अलग रणनीतियां निकलकर सामने आती है उनके बारे में ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है सामाजिक क्षमता विकसित करने के लिए हमारे दैनिक जीवन में उपयोग विभिन्न क्रियानीतियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। मतलब कि सोशल जो कॉम्पिटेंस है, जो कि हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा सोशल कॉम्पिटेंस से रिलेटेड, कि भाई सोशल कॉम्पिटेंस को डेवलप करने के लिए हमारी जो डेली लाइफ में अलग अलग प्रकार के वर्क होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली जो विभिन्न कार्यनीतियां हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने हेतु कुछ सुझाव, सजेस्ट सम स्ट्रेटेजीज टू इनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस,
और यहाँ पे आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाइएगा कि भाई भावनात्मक बुद्धिमत्ता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है हम उसको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है इमोशनल इंटेलिजेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क और कोलैबोरेशन, मतलब संगठन में इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका। ठीक है, ये दो बार आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि संगठन में सहयोग और टीम वर्क में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन कोलैबोरेशन, जब हम कोलैब करते हैं किसी व्यक्ति के साथ या फिर जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए टीम वर्क करते हैं। ठीक है, तो उस समय जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका क्या रोल है वो आपको यहाँ पे बताना है। संघर्ष को शांतिपूर्ण और उपयोगी ढंग से सुलझाने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। ठीक है, संगठन के संदर्भ में, मतलब कि जब आप किसी संगठन में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके सामने क्या हुआ, कोई संघर्ष हो रहा है, मतलब एक प्रकार से हो रहा है कि बहुत सारी चीजें चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चीजों को लेकर। ठीक है, तो उन चीजों को हम किस प्रकार से शांतिपूर्ण मतलब पीसफुली और उपयोग मतलब प्रोडक्ट उपयोगी मतलब जो होता है ना प्रोडक्टिवली क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस रिजॉल्व करता है वो चीज, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मेजर टेस्ट या फिर किसके, इमोशनल इंटेलिजेंस के, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माप या फिर उपाय। दो बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, देखें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किसी एक उपाय का विस्तार से वर्णन कीजिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किसी एक उपाय का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये रिपीटेड हो चुका है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपका स्ट्रेस, फेयर या एंजाइटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि हम ऊपर भी देख चुके हैं, तनाव, भय और चिंता प्रबंधन से रिलेटेड। 3 बार आपका रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, चिंता और अवसाद के प्रबंधन में विभिन्न भावना विनिमय क्रिया नीतियों पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में देखें तो कई बार ऐसा होगा कि आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़िएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि डिस्कस वेरियस इमोशन रेगुलेशंस स्ट्रेटजीज इन मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए जो अलग अलग प्रकार की इमोशन रेगुलेशन स्ट्रेटेजीज है वो आपको यहाँ पे बस बतानी है। ठीक है, भय का प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी, तनाव के प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। भय मतलब फेयर होता है और तनाव मतलब जो होता है स्ट्रेस होता है। तो इनको हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो वो जो स्ट्रेटेजीज है टिप्पणी है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, चीजों के बारे में बताना है। तो ये हो जाता है। अगला आता है आपका सेक्शन बी, वो क्वेश्चन जो कि ज्यादा बार रिपीट नहीं हुए, मतलब और कम उनकी इंपॉर्टेंस है थोड़ी, तो वो देखते हैं। पहला टॉपिक बनता है आपका पर्सनल कॉम्पिटेंस, मतलब व्यक्तिगत क्षमताएं। 3 बार आपका इससे रिलेटेड टॉपिक आ चुका है, मतलब क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। देखें तो अपनी भावनाओं को और अच्छा जानने से हमें अपने संबंध को भी श्रेष्ठ तौर पर प्रतिबद्ध करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। स्वयं की व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर इस कथन की क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ठीक है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड है, और यहाँ पे आपसे आपकी खुद के बारे में, मतलब पर्सनल कॉम्पिटेंस या आपकी खुद की व्यक्तिगत क्षमताओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार और आता है ये क्वेश्चन, हाउ कैन सेल्फ अवेयरनेस एड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कॉन्फिडेंस, मतलब कि आत्म जागरूकता व्यक्तिगत क्षमता को किस प्रकार से विकसित कर सकती है, विकास करने में हेल्प करती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। और एक बार और आता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने हेतु कुछ सुझाव दीजिए, मतलब कि सजेस्ट सम स्ट्रेटेजीज टू इनहेंस जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर यहाँ पे एक्शन नोट है, आप जरूर पढ़िए। आगे देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब कि संघर्ष समाधान से रिलेटेड। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। संघर्ष समाधान के ऊपर टिप्पणी लिखी है। संघर्ष समाधान को शांतिपूर्ण और उपयोगी ढंग से सुलझाने में जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसके अनुप्रयोग पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। मतलब डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली एंड प्रोडक्टिवली। तो ये हो जाता है। एक बार और आपका जो है कोटेशन या फिर हम कहें कि दी गई जो आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक रूप से सक्षम लोग प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं, ठीक है, और संघर्ष प्रबंधन में कुशल होते हैं। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से वर्णन कीजिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है। अगला आपका रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, वो आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस और रिलेशनशिप से रिलेटेड, मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संबंध से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन आता है। 2 बार आपका रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब शॉर्ट नोट ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन। और एक बार और आता है, अपनी भावनाओं को और अच्छा जानने से हमें अपने संबंध को और भी श्रेष्ठ तौर पर क्या करते हैं, प्रतिबद्ध कर पाते हैं, व्याख्या कीजिए। तो ये हो जाता है आपका रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, आपका अगला रिपीटेड क्वेश्चन बनता है
जो कि है स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब कि तनाव का प्रबंधन। ठीक है, 2 बार आपका इस टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन आया है। तनाव प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। और भावनाओं का प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ इमोशन। ठीक है, मतलब कि आपका एक तरीके से इंक्लूडिंग इसमें स्ट्रेस भी आ जाता है। देखिए, जो इमोशंस वाला सीन है इसमें आपका अलग अलग प्रकार के इमोशन आएंगे। ठीक है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हैप्पीनेस, जो भी है। ठीक है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेपरेट भी पूछा गया और स्ट्रेस मैनेजमेंट का इंक्लूड भी पूछा गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये आप जरूर पढ़िएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ, जहाँ पे वो क्वेश्चन आए हैं जो कि बार बार रिपीट नहीं हुए बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, डिस्कस द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठन में सहयोग और टीम वर्क में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। explain various strategies that can be used in our daily life to enhance emotional intelligence। ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड है, तो आप इसको भी जो है एक्स्ट्रा पढ़ के जाइएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, शॉर्ट नोट ऑन टेक्निक टू डेवलप जो एम्पैथी है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने अंतर्गत सहानुभूति कैसे विकसित कर सकता है, उसके लिए जो अलग अलग तकनीक या टेक्निक है वो आपको यहाँ पे बतानी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ के जाइएगा। डिस्क्राइब इन डिटेल वन मेजर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धिमत्ता जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता कि किसी एक उपाय का विस्तार से वर्णन कीजिए। यहाँ पे एक तरीके से आप मॉडल जो है उससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। अगला देखते हैं, भावनाओं का प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, इमोशन मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, इमोशन मैनेजमेंट आ जाता है, ऑफ कोर टू इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइकली टू ये सारी चीज आ जाती है। रिश्तों में संघर्ष संप्रबंधन, संघर्ष प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सॉरी, मैंने इसको गलत पढ़ा। रिश्तों में संघर्ष प्रबंधन के ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब शॉर्ट नोट आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे आपके जितने भी इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, हमने हर बार आपको ये दिखाया है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। साथ के साथ आप लोग जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स की प्रैक्टिस करिए। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग लिखने बैठ जाइए, लिख लिख के याद करिए, नहीं नहीं, आप लोग बस चैप्टर को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन जो है उसका आंसर किस तरीके से लिखना है, क्या पॉइंट बनेंगे, ये बस आपको पता होना चाहिए। आप इजिली पेपर को क्रैक कर पाएंगे, अच्छे नंबर जो है लेकर आ पाएंगे। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा चैनल बंद हो चुका है, मतलब पेज, तो हमारा जो दूसरा पेज है वो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। 2 टेलीग्राम अवेलेबल है, ज्वाइन करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। और हमारा ऐप जिसका नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL, डाउनलोड करिएगा। ऐप आपका एक एजुकेशन का बंडल है। ठीक है, इस बंडल में आपको सारी चीजें, नोट्स, सेमेस्टर वाइज नोट्स देखने को मिलेंगे, सेमेस्टर वाइज स्टडी मटेरियल, सिलेबस, और आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर ऐप पर ही देखने को मिलेगी। तो जाके जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।